Good evening, everyone. So we are here with the Monday Mantra. हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट वीक रहा है, इस लास्ट वीक में क्या कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट हुए हैं और उन इवेंट के बिहाफ पर हम लोग आपके सामने हैं एक क्विज लेके। चलिए, तो जीके का वो जो क्विज है जिसे हम लोगों ने नाम दिया है मंडे मंत्रा, उसको स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस क्विज के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इनमें से कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है? किसके लिए भाई? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को के इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज RBI और FIU इंडिया। तो अगर हम लोग देखें तो RBI का फुल फॉर्म तो हम सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि अगर हम बात करते हैं FIU की तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है आपका, कहीं ना कहीं ये MOU साइन किया है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये हम लोग ने कब पास किया है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये हम लोगों ने 2002 के अंदर क्या किया है? इसे पास किया है। और इसके थ्रू हम लोग क्या चाहते हैं? इसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं ये जो करप्शन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये जो इलीगल फंडिंग्स हो रही है, उसे रोकने का काम करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू benchmark index launched by finance minister Nirmala Sitharaman during the BSE 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे कौन सा नया इंडेक्स क्या किया गया? बेंचमार्क इंडेक्स को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो वो है आपका BSE 150 इंडेक्स। अगर हम इसमें देखें तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल 150 ब्लू चिप कंपनीज होंगी, जिसका डेटा यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और BSE की अगर बात करें तो BSE हमारा क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच डेट द सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज डे है, हम लोग हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21st of April। अगर हम लोग बात करते हैं 21st of April को हमने सिविल सर्विसेज डे क्यों बनाया? क्योंकि इस दिन अगर हम लोग देखें तो हमारे जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था? जो ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं, जिसे हम प्रोविजनल ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों के बीच में एक बेंचमार्क, क्या बोल सकते हैं, आपका एक बेंचमार्क एड्रेस दिया था, एक स्पीच दिया था, जिसमें वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विसेज को यहाँ पर डिफाइन किया गया था। इसीलिए उस इवेंट के बिहाफ पे हम 21st of April को क्या करते हैं? सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन होल्डिंग द 2-day कॉन्क्लेव टाइटल्ड बुद्धा धम्मा एंड द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन April 25। तो किस जगह पर इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका नामसाई के अंदर। ठीक है, नामसाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें ये इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म, जो कि वन ऑफ एक इंपॉर्टेंट रिलीजन है, अगर हम लोग देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें बहुत सारी कंट्रीज बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए नजर आएंगी। तो उसका जो कॉन्क्लेव है वो हमें नामसाई के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। गवर्नमेंट साइंड MOU विद द जापानीज कंपनी नेशन नेटवर्क टू सेट द AI डेटा सेंटर क्लस्टर। तो किस गवर्नमेंट ने ये काम किया है? तो ये काम जो किया है जापानीज कंपनी के साथ मिलकर, ये किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है? आपका MOU साइन किया है एक जापानीज नेटवर्क के साथ में AI डाटा सेंटर क्लस्टर को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग देखें इसको तो इसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तेलंगाना ऑब्जेक्टिफाइड कर रखा है कि ये जो AI है, ये किस तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इसे स्टैब्लिश किया है, MOU को साइन किया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च। तो आर्यभट्ट जो हमारी इंडिया की पहली सैटेलाइट थी, वो हम लोगों ने 1975 में लॉन्च किया। इसे हमने जो लॉन्च किया था वो रशिया की मदद से क्या किया था? हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द सिल्क यारा
टनल। तो सिलकियारा टनल जो है इसका नया नाम हम लोगों ने क्या रखा है, तो इसका जो नया नाम हम लोगों ने रखा है वो रखा है बाबा भोकनाग। ठीक है, भोकनाग। ठीक है, बाबा भोकनाग क्या है, इसका नया नाम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो टनल है आपका, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो बेसिकली इस टनल की बात करें तो ये उत्तराखंड के अंदर हमें ये यमुनोत्री सेक्शन के अंदर ये टनल देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नाम रखा गया है नया, बाबा भोकंगनाग, भोकनाग। ठीक है, बाबा भोकनाग जो नाम रखा गया है, ये वहां की एक लोकल डिटी है। ठीक है, जिसे वहां की कम्युनिटी क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। उन्हें ऑनर करने के लिए हमने सिल्कियारा टनल का नाम क्या कर दिया है, बाबा भोकनाग टनल रख दिया है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम टू एम्पावर द वुमन इन अप्रैल 2025। तो बेसिक सी बात करें तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने पिंक ई रिक्शा स्कीम को क्या किया था, आपका स्टार्ट किया था। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है वुमन को एम्पावर करना, फाइनेंशियल अपलिफ्ट करना और कहीं ना कहीं वुमेन्स को एक इकोनॉमिकल राइट प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्या किया है, आपका स्टार्ट किया है। इसके अगर हम बात करें तो इस स्कीम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड द 10,000 सॉरी अराउंड 1,000 ई रिक्शा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, अमंग द वुमेन्स ऑफ द 8 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ G4 ग्रुप ऑफ नेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि G4 ग्रुप क्या है। तो G4 ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो G4 ग्रुप 4 कंट्री का ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज आती है। मतलब ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, इन 4 कंट्री का जो ग्रुप है उसे हम G4 बोलते हैं। और इन 4 कंट्रीज के ग्रुप का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है, ठीक है, उसको क्या करना है, हासिल करना है ना, उस बारे में बात हो रही है। या कायदे से देखा जाए तो परमानेंट सीट जो है उस पर रिफॉर्म लाना है, ये ऑब्जेक्टिव है इनका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं यूएनएससी के बारे में। तो यूएनएससी जो है इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो 10 क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जो हर 2 साल पे रिप्लेस किए जाते हैं। जबकि 5 जो है वो क्या है, यहाँ पे परमानेंट मेंबर, जिनके नाम हम सबको पता ही है, फ्रांस, यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूके, रशिया एंड चाइना। ये 5 क्या हैं, परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और इसकी रिफॉर्म की बात के इसके इसको रिफॉर्म करने की बात बड़े ही लंबे समय से चल रही है। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, इंडिया एंड अदर G4 nations अपोज द seats in the reformed UN Security Council based on the religion। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G4। तो इनमें से G4 का मेंबर कौन नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि G4 के मेंबर कौन कौन है। तो भाई क्या ब्राजील इसका मेंबर है, ऑब्वियसली है। ठीक है, जर्मनी इसका मेंबर है, ऑब्वियसली है। जापान इसका मेंबर है, ऑब्वियसली है। इसके अलावा इंडिया भी इसका मेंबर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे। तो अर्थ डे की जो थीम है आपका वो है अवर पावर अवर प्लेनेट। ठीक है, तो इस थीम के साथ हम लोगों ने क्या किया है, आपका अर्थ डे को 22 ऑफ अप्रैल को क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। और ये जो अर्थ डे था आपका, हमने जो 2025 के अंदर सेलिब्रेट किया, ये हमारा 55th सेलिब्रेशन था अर्थ डे का। ठीक है, जिसका थीम है अवर पावर अवर प्लेनेट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द होजिंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है, तो ये जो हॉन्जिंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है वो किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हाईएस्ट ब्रिज है। ठीक है, तो इसे इंट्रोड्यूस किया है आपका चाइना ने। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, बेपान रिवर के ऊपर बनाया गया एक ब्रिज है। ठीक है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th,
Recently, Prime Minister Narendra Modi will embark on the 2-day visit to Saudi Arabia. What is the currency of Saudi Arabia? तो सऊदी अरेबिया की करेंसी के बारे में बात हो रही है। तो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो है आपका रियाल, ठीक है। जबकि ये जो रिमेनिंग तीन है इसमें अगर हम टका देखें तो ये बांग्लादेश का है, ठीक है। डॉलर देखें तो ये यूज होता है आपका अलग अलग जगह, यूएस में होता है, ब्रिटिश, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी, न्यूजीलैंड में होता है। दिरहम की बात करें तो ये आपका यूएई की करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है, रिसेंटली 2 चीतास वर रिलोकेटेड टू द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर इज द सेंचुरी लोकेटेड? तो गांधी सागर सेंचुरी जो है आपका वो बेसिकली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो नीमच मंदसौर जो है आपका, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमें देखने को मिल रही है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक गांधी सागर डैम भी है, ठीक है, जो चंबल रिवर के ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये देखने को मिला, यहाँ पर हमने 2 चीता को रिलोकेट किया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15? हु इज होस्टिंग द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 विच इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड द सेवरल अदर कंट्रीज एयरफोर्स? तो बेसिकली कौन होस्ट कर रहा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 को? तो भाई डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब यूएई क्या कर रहा है, उसे होस्ट कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं आपका पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर हम यूएई के साथ बात करते हैं तो यूएई के साथ हम लोग जो ये जो डेजर्ट फ्लैग 10 जो है, इस एक्सरसाइज के अलावा भी नंबर ऑफ एक्सरसाइज का हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें तो डेजर्ट साइक्लोन आर्मी के लिए एक्सरसाइज है। इसके अलावा डेजर्ट ईगल जो है वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और यूएई के बीच में होती है। डेजर्ट नाइट जो है वो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसके अंदर यूएई, इंडिया और फ्रांस पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जायद तलवार नाम की एक एक्सरसाइज भी है जो कि नेवी के साथ क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्लाउस शाब, founder of the World Economic Forum, stepped down from the World Economic Forum. In which year was the World Economic Forum founded? तो World Economic Forum को हमने 1971 में क्या किया था, फॉर्म किया था, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें और भी कुछ फैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। और रिसेंट में अगर हम बोले तो 2025 में जिसके क्या थे आपके फाउंडर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। और 2025 में इसका पद खाली हुआ। तो 1971 से लेकर 25 तक जो क्लाउस शाब साहब हैं वही इसके क्या बने रहे, आपका चीफ बने रहे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय WEF? तो इनमें से कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है? तो रिपोर्ट नेम इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये कौन परफॉर्म करता है? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CROP, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन द क्रॉप प्रोग्रेस, इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो पूरा की पूरा फ्रेमवर्क है इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि कहीं ना कहीं ISRO, इसरो का क्या है, पार्ट है। वो उसने क्या किया है, आपका CROP क्रॉप को क्या किया है, आपका डेवलप किया है, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया। इस पूरा की पूरा जो क्या है, ये प्रोग्राम है आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। ये क्या करेगा आपका, ये मेनली इसका जो काम है वो है आपका क्या, क्रॉप का रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, ठीक है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये अलग अलग फेजेस होते हैं जो क्रॉप के, एग्रीकल्चर क्रॉप के, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हम इस क्या बोल सकते हैं, इस फ्रेमवर्क को यूज करने वाले हैं। 19th
When is the वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हर साल हम 22 अप्रैल को क्या करते हैं आपका सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, और इसे हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था 1970 में। अगला है 20th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट अर्थ डे एक्टिविटीज ग्लोबली? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबली अर्थ डे की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है? तो आंसर इज द ऑप्शन सी, अर्थ डे नेटवर्क, ठीक है। अर्थ डे नेटवर्क क्या करता है आपका, सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है आपका, कंडक्ट करता है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट गेरिया एंड ब्रोशो बोरून उत्सव 2025? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो त्रिपुरा जो है वहां पर ये एक सेलिब्रेशन किया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये वहां का बड़ा ही ट्रेडिशनल क्या है, उत्सव है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, who was appointed as the secretary of the department of agriculture research and education and director general of इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? तो ये दोनों ही पोस्ट को किसी एक इंसान ने क्या किया है, सोन किया है, अपॉइंट किया गया है एक इंसान को। तो वो जो है इंसान है, जो पर्सन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, साथ साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो कौन है आपका, वो है आपका मांगीलाल जाट साहब। मांगीलाल जाट साहब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एस्टेब्लिश? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसे हम लोगों ने कब एस्टेब्लिश किया है? तो इसे बिफोर द इंडिपेंडेंस 1929 में हम लोगों ने क्या किया है आपका, एस्टेब्लिश किया है। अगर हम इस बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसे हम लोगों ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है हमारा 1860 का, उसके अंदर रजिस्टर करके फॉर्म किया था 1929 के अंदर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर विच इनिशिएटिव वर्धमान पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड? ठीक है, बर्धमान पोर्ट को हमने किस इनिशिएटिव के अंदर डेवलप किया है? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको हम सागरमाला प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर, मतलब 24th का आंसर है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने का प्रोजेक्ट है वो है आपका सागरमाला, और आपका वर्धमान पोर्ट भी जो है उसको भी हमने सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू ही डेवलप किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज आर देयर whose cumulative ग्रोथ रेट हैज बीन रिसेंटली रिलीज? तो भाई रिसेंट में क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलीज की गई थी, तो उसमें कितनी कोर इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है आपका, शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए रिपोर्ट क्या की जाती है आपका, रिलीज की जाती है। और ये जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए ये रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेडक मिशन? तो बेसिक सी बात है, अभी हमने बात की, हम लोग देखते हैं कि स्पेडक स्पेस डॉकिंग मिशन जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं क्या, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, दो स्पेस क्राफ्ट का डॉकिंग कर सकते हैं, मतलब हम दो स्पेस क्राफ्ट को एक दूसरे से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अरुण 3 hydroelectric project that was recently seen in the news is located in which country? तो भाई ये अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये नेपाल से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेपाल से है, और अगर देखा जाए तो ये नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री? तो जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है आपका, रेगुलेट किया जाता है, उसके अंदर ऑपरेट किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हमने 1958 में नागपुर में क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट दी थी ताजमहल के ऊपर। वो बड़ी फेमस रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अंदर ताजमहल जो पीला पड़ रहा है, उसका कलर जो पीला हो रहा है, उसके ऊपर एसिड रेन के इम्पैक्ट के ऊपर बात की थी। नेक्स्ट है आपका, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड फर्स्ट एवर स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर
फॉर ग्रेविटी मेजरमेंट। तो भाई ये सबसे पहले किसने डेवलप किया है? तो ये किया है आपका नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम का जो यूएसए का एजेंसी है, उसने क्या किया है आपका, डेवलप किया है क्या, फर्स्ट एवर स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर फॉर ग्रेविटी मेजरमेंट। ठीक है, तो ये चीज है, आंसर इज नासा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एआई करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव? तो भाई किस मिनिस्ट्री ने एआई करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे क्या किया है, डेवलप किया है, जिसके थ्रू हम लोगों जिसमें हम लोगों ने अलाइन किया है, पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जिसके अंदर हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं कि अराउंड 20,000 वुमेन जो हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की, उनको हम क्या कर सकें, आपका एआई के बारे में, एआई अनेबल्ड या एआई पे करियर बनाने के बारे में बता सकें। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, which organization has released its World Economic Outlook, a critical genre among the policy shift report in 2025? तो ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक के बारे में बात हो रही है, आउटलुक के बारे में बात हो रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ क्या करता है, आपका रिलीज करता है। आईएमएफ एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, मेनली काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च इन वेमाउथ इंग्लैंड सीक्स टू एनहांस द ओशियन एबिलिटी टू कैप्चर। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट सिक्योर है वो किसको कैप्चर करने के लिए क्या किया गया है, वो किया गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए। अगर हम इस सिक्योर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हमें पता लगता है कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज करते हुए हम लोग CO2 का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ओशियन से। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो हमारा एजेंडा है इमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अलाइन करता हुआ दिख रहा है कि हम CO2 का ऑब्जर्प्शन करने की बात कर रहे हैं ओशियन से विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द सेव द अर्थ कॉन्क्लेव ऑन द अर्थ डे? तो सेव द अर्थ कॉन्क्लेव जो है वो अमित शाह साहब ने क्या किया है, आपका इनॉग्रेट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अमित शाह साहब ने इसे दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इज चेयर्ड बाय। तो अभी रिसेंट में हमने देखा कि हमारे यहाँ पहलगाम जब अटैक हुआ तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। ठीक है, तो ये जो मीटिंग इसे चेयर कौन करता है, तो इसे चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कैबिनेट कमिटी ऑन द सिक्योरिटी है, ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। विच स्टेट इनॉग्रेट द इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज? तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है वो हमें कहाँ देखने को मिला है, वो देखने को मिला है हमें आंध्र प्रदेश में, अमरावती के पास में हम लोगों को ये देखने को मिला है। वहां पर हमने पहला इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को क्या किया है, आपका इनॉग्रेट किया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि भाई अमरावती जो है वो नया कैपिटल बन रहा है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड? तो पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और 24 अप्रैल को इसलिए किया जाता है कि बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हमने पास किया था और पंचायत को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, वो 24 अप्रैल को दिया था। दैट इज व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अप्रैल। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? तो अभी मैंने बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने क्या किया है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है। 39 क्वेश्चन क्या है आपका, द अटारी वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट? तो रिसेंट में हमने देखा था ना कि भाई जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है पार्लियामेंट से, है ना, उस मीटिंग के अंदर 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जिनमें से अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने की बात की गई है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है जो कि इंडिया के पंजाब प्रोविंस से क्या करती है, आपका इंडिया की पंजाब स्टेट में आपका लाई करती है। और यहाँ की वो जो परेड है वो तो बड़ी फेमस है ही सही। नेक्स्ट, डैश इज सेट डैश इज सेट टू बी वर्ल्ड फर्स्ट फुली रिन्यूएबल पावर सिटी। तो वर्ल्ड का पहला रिन्यूएबल पावर सिटी कौन सा है? तो ये है आपका अमरावती। अमरावती की अगर बात करें तो इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश, जिसको हम लोग रिसेंटली क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और जब डेवलप कर रहे हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी रिफॉर्म यहाँ हो सकते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग मॉडर्न एम्यूनिटीज के बिहाफ पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम अमरावती में इंस्टॉल कर रहे हैं। इसीलिए ये पहली क्या बनेगी,
फुली फर्स्ट वर्ल्ड की पहली रिन्यूएबल पावर सिटी बनेगी, उसका नाम है अमरावती। नेक्स्ट क्या है आपका 40th क्वेश्चन, ठीक है। गांधारी ग्लोबल ब्रीवेज लिमिटेड रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन of India to acquire the Hindustan Coca-Cola beverages. When was the Competition Commission of the India established? तो Competition Commission of India को हमने establish किया था 2003 के अंदर। अगर हम Competition Commission की बात करते हैं तो Competition Commission जो है आपका 2003 में हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसके लिए हम लोगों ने 2002 में एक्ट पास किया, कंपटीशन कमीशन एक्ट, दैट मींस कि इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 यहाँ पर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो कि एक कंपटीशन, जो कि मार्केट में फेयर कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए काम करता है। कोई मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है या कोई डोमिनेट क्रिएट करना चाहता है, तो इन सारे जो चेंजेस होते हैं उनको रोक कर एक फेयर इनफ कंपटीशन की बात कौन करता है, कंपटीशन कमीशन करता है। 41st क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन नेम्ड द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन, ठीक है। भाई कौन चेयरपर्सन बना है, तो बेसिकली यहाँ पर जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट कमीशन की, वो है मीराबाई चानू। अगर इनकी बात करें तो इनको ओलंपिक के अंदर भी ऑलरेडी सिल्वर मेडल मिल चुका है, ठीक है। तो ये एक क्या है आपका वेट लिफ्टर है, जिनको हमने रिसेंट में ही क्या बनाया है, चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है 42nd क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश रिसेंटली रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो भाई कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम बात करते हैं तो शहनाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। शहनाई वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे रिसेंट में क्या किया गया है, आपका जीआई टैग मिला है वाराणसी की शहनाई को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 42nd क्वेश्चन। 43rd, which new category has been introduced by Central Pollution Control Board for essential environmental services in addition of the 4 other existing category, ठीक है। तो ये पिछली बार भी रिपीट हुआ था, इस बार भी देख लेते हैं। तो वो जो नई कैटेगरी है वो है ब्लू कैटेगरी, जो इन्वायरमेंट को ध्यान करके डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रही है, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने की बात कर रही है, तो वो है ब्लू कैटेगरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44th, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और ये इसलिए किया गया है कि किस तरह से वहां पर काम कर रहे प्रोफेशनल जो हैं उनकी स्किल्स को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया एंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस signed the headquarter agreement in New Delhi. When was the International Big Cat Alliance launched? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो था वो हम लोगों ने 2023 में लॉन्च किया, और इट इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द पीएम मोदी, जिसके अंदर हम लोग टोटल कितने स्पीसीज को सेव करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम टोटल 7 स्पीसीज को जो है आपका बिग कैट की 7 या 8 स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन अप्रैल 18? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो था 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इस थीम के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो हमारी सभ्यताओं की सिविलाइजेशन का हेरिटेज है, उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो देखो पहले पूछा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस ईयर में फॉर्म हुआ, अब पूछ लिया कितनी स्पीशीज को हमने इसके अंदर रखा है। तो टोटल 7 स्पीशीज जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर आती हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, which Indian state had received the highest number of GI tag? तो रिसेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश वाराणसी की शहनाई थी उसे जीआई टैग मिला था। अब ये पूछ रहा है कि अगर जीआई टैग की बात हो ही रही है, सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट को मिला है? तो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो मिले हैं उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका तमिलनाडु का 2nd नंबर पे। तो भाई ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं, यूपी को मिले हैं। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंटली विच इंटरनेशनल नेवल फोर्स अंडर द ऑपरेशन
अटलांटा हैज प्रपोज्ड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। तो वो कौन सी नेवल फोर्स है जो ऑपरेशन अटलांटा को प्रपोज करते हुए जॉइंट इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करना चाहती है? तो वो है आपका यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स जो है उसके साथ क्या होगा, अटलांटा जो नाम का क्या है आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्विज। What is the name of the initiative recently launched by BRICS nation to combat land degradation and soil fertility losses? तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है, क्या लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल जो है अपना फर्टिलिटी लॉस कर रहा है। तो ब्रिक्स ने कौन सा इनिशिएटिव चलाया है रिसेंटली? तो उस इनिशिएटिव का नाम है आपका क्या, उस इनिशिएटिव का नाम है ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। इस इनिशिएटिव के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका लैंड कॉम्बैट करना चाहते हैं लैंड डिग्रेडेशन और फर्टिलिटी लॉस से। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में इस समय अगर हम देखें तो टोटल 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज के हिसाब से बना हुआ है। पर आज के समय में यहाँ पर टोटल कितना है, 11 मेंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो रिसेंट में एक और न्यूज आया था कि ब्रिक्स जो है उसकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था। तो आई होप सो कि ये क्विज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंटरटेनिंग था, नॉलेजेबल था, चीजों में हम लोगों ने करंट के साथ साथ स्टैटिक के फैक्ट को भी कवर किया। ठीक है, तो होप सो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम।